बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के कस्बे में एक पुराना मठ था। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। सभी शिष्य उनसे बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया करते थे। एक दिन बौद्ध भिक्षु के मन में ये विचार आया, क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। यही सोचकर बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी बौद्ध भिक्षु के कहने पर उनके समक्ष एकत्र हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आखिर बौद्ध भिक्षु ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। हर कोई एक दूसरे से ये जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर गुरुजी ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। सभी इस बात से अनजान थे कि गुरु के यहाँ एकत्र करने का आखिर कारण क्या है। तभी वहाँ वह बौद्ध भिक्षु आते हैं और सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्यों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरे भीतर उतनी शक्ति नहीं है और ना ही मेरे हाथ पैर पहले की तरह अब काम कर पा रहे हैं। इसलिए मैं मठ के पर्याप्त खर्च के लिए धन नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैंने कभी पैसे के लिए तुमको काम करना नहीं सिखाया, लेकिन हमें इस मठ को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अगर इस मठ को चलाने के लिए हमें धन तो इकट्ठा करना ही होगा। गुरु की ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित हर एक छात्र और भी ध्यान से अपने गुरु की बातों को सुनने लगा। सबकी नज़रें उन बौद्ध भिक्षु पर थीं। तभी वह बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि शिष्यों, क्या आप सभी जानते हैं कि हमारा मठ शहर के पास ही है और ये शहर अमीरों से भरा हुआ है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग शहर जाएं और उन धनी लोगों का अनुसरण करें, उन्हें देखें और समझें कि वह कब और कहाँ जाते हैं, वह किस तरह से धन कमाते हैं। और जब उनका ध्यान आप पर ना हो, कोई आपको ना देख रहा हो, तब आप उनसे वह धन चुरा कर ले आना। यदि आप लोग ऐसा कर सकते हो तो अपने इस मठ को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन होगा और हमारा ये मठ और भी मजबूत हो पाएगा। अपने गुरु के मुख से ये बात सुनकर सभी शिष्य दंग रह जाते हैं कि आखिर आज उनके गुरु ये सब क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो आज तक हमें यही सिखाया है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। तभी सभी शिष्यों में से एक शिष्य वहाँ सभा में खड़ा हो जाता है और कहता है, गुरुवर, किंतु आपने तो हमें यही सिखाया है कि चोरी करना गलत बात है और आज आप ही हमें चोरी करने के लिए कह रहे हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वास्तविकता में चोरी करना गलत बात है और मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने आपसे यही कहा कि जब आपको कोई ना देख रहा हो तभी आप चोरी करें, और जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो तब आप उस धन को चुरा लेना। और ऐसा करने से आप चोर भी साबित नहीं होंगे और ना ही आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। जब आपको कोई देख ही नहीं पाएगा तो वह चोर कैसे साबित होगा। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सभी शिष्य बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर आज उनके गुरु को ये क्या हो गया है। वह सभी एक दूसरे को घबराकर देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके गुरु उनसे क्या कहना चाह रहे थे। जिस गुरु ने हमेशा सत्य की राह पर चलना सिखाया, चोरी ना करना सिखाया, आज वही चोरी करना सिखा रहे हैं। ये सुनकर हर कोई खामोश था और कोई भी शिष्य अपने गुरु की इस बात को टालना नहीं चाहता था। अब हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि वह चोरी कैसे करेंगे। उन्हें तो चोरी करनी आती ही नहीं। यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो हमें मार ही डालेंगे। ये सब सोचकर हर कोई परेशान और चिंतित था। हर कोई घबराया हुआ था। तब बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि जाओ, अब आप सभी को शहर की तरफ निकलना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कोई आपको चोरी करते हुए ना देखे, आप पकड़े ना जाएं। इस तरह से आपको चोरी करनी है। गुरु के आदेश पर वह सभी शिष्य एक एक करके मठ से बाहर निकल जाते हैं। सभी शिष्य मठ से बाहर जाने लगते हैं।
बौद्ध भिक्षु पीछे से खड़े होकर बाहर की तरफ देखते हैं। जब बौद्ध भिक्षु सभी के जाने के बाद पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनका एक छोटा सा शिष्य, जिसकी उम्र बहुत ही कम है, वह मठ में एक तरफ खड़ा हुआ है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस छोटे शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम दूसरे शिष्यों के साथ क्यों नहीं गए? क्या तुमको मेरी बात समझ नहीं आई, या तुम चोरी करने से डर गए हो? क्या तुम हमारे इस मठ को बचाना नहीं चाहते? क्या इस मठ को बचाने में अपना योगदान नहीं देना चाहते? ये सुनकर वह छोटा शिष्य कहता है कि ऐसा नहीं गुरुदेव, मैं इस मठ को बचाने में अपना योगदान तो देना चाहता हूँ, लेकिन गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा कि चोरी करते समय हमें कोई ना देखे, यदि हमें कोई नहीं देखेगा तो हमें चोर साबित नहीं करेगा और ना ही हमें कोई चोर कह पाएगा। किंतु गुरुदेव, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। यदि हमें कोई नहीं देख सकता लेकिन हम तो देख रहे हैं, मैं तो हमेशा खुद को देख सकता हूँ, तो भला ऐसे मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? और आपने तो कहा है कि यदि आपको कोई ना देख रहा हो तब आपको चोरी करनी है, लेकिन मैं हमेशा स्वयं को देख रहा हूँ, भला फिर मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? उस छोटे शिष्य के मुख से ये बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बनते, यही तो वह सबक है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मुझे तो उम्मीद थी कि यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे छात्र मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे और वह इस सबक को सीखने में समर्थ भी होंगे, लेकिन वह सभी इस बात को नहीं समझ पाए और आप एक छोटे शिष्य होकर मेरी बात को भली भांति समझ गए। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस छोटे से नन्हे से शिष्य से कहा कि जाओ, अपने सभी शिष्य भाइयों को बुला लाओ। वह शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत सभी को बुलाने उनकी तरफ मठ से भागता है और भागकर सभी को बुलाकर ले आता है। सभी शिष्य अभी कुछ ही दूर गए थे कि वह वापस घबराकर मठ की ओर लौट आते हैं। सभी घबराहट से कांप रहे थे। वह सभी शिष्य अभी यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए, किस तरह से चोरी की जाए, किस तरह से अपने मठ को बचाया जाए, कैसे मठ के लिए धन इकट्ठा किया जाए। लेकिन जैसे ही सबने ये सुना कि उन बौद्ध भिक्षु ने सभी को वापस बुलाया है, सभी मठ लौट आए। सभी के मठ आने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम ये भूल जाया करते हैं कि जब हमें कोई नहीं देखता तब हम स्वयं को देख रहे होते हैं। हमारा एक हिस्सा हमेशा अपने आप को चुपचाप देख रहा होता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह गलत है या सही है, और वह हिस्सा हमारी आंतरिक चेतना हमेशा ये देख रही होती है। ये हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि हम अपनी आंतरिक चेतना की बात सही तरीके से सुन पाते हैं तो ये हमें सही मार्ग पर ले जाती है, और यदि आप अपनी आंतरिक चेतना की बात को नकार देते हैं, उसे नहीं सुन पाते, तो आप अवश्य ही ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत। जब आप छुपकर भी कहीं कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तब भी आपकी आंतरिक चेतना आपको देख रही होती है, और जब भी आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो भी आपकी ये आंतरिक चेतना आपको देख रही होती है। हमारी आंतरिक चेतना हर कर्म की गवाह होती है। अब ये कर्म अच्छे करें या फिर बुरे करें, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दुविधा में फंस जाया करते हैं और ये समझ नहीं पाते कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। यदि आप अपने अंतर्मन की बात को सुने, ध्यान से सुने,
तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमारी अंतरात्मा ही, हमारी आंतरिक चेतना हमें पहले ही ये बता देती है कि ये कर्म सही है या गलत है। और अगर हम अपनी आंतरिक चेतना की बात को ध्यान से सुने और अपनी अंतरात्मा अर्थात अपनी आंतरिक चेतना की बात को सुनकर उस पर अमल करें, उसकी बात माने, तो हम कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। कभी कभी आपने ये जरूर अनुभव किया होगा कि जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपके मन में उस कार्य को करने की खुशी नहीं होगी, बल्कि आपके मन में ये शंका होगी कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम मन के बहकावे में आकर उस कार्य को करने लगते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन हम पर हावी होता है। और इसी कारण ही हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते और हम उस कार्य को बड़े मज़े के साथ करते रहते हैं। लेकिन जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो हमारी अंतर चेतना हम पर हावी हो जाती है। तब हमें उसको लेकर पछतावा होता है, हमारा मन ग्लानि से भर जाता है। और जब आप अपनी अंतर चेतना की आवाज़ को सुनकर किसी कार्य को करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो उस कार्य के पूर्ण होने के बाद आप खुशी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि आपने बिल्कुल सही कार्य किया है। फिर आपको उस कार्य को लेकर कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ही आपको पहले ही ये बता देती है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं वह अच्छा है या फिर बुरा। लेकिन यदि बार बार आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनकर नज़रअंदाज करने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपका आंतरिक विवेक आपको प्रेरित करना बंद कर देता है। तब आप नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यदि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो आपको किसी भी मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी अंतर आत्मा ही आपका सही मार्गदर्शन करेगी, आपको सही दिशा में ले जाएगी। यदि आप महात्मा बुद्ध के जीवन को देखेंगे तो पाएंगे, जब उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था तो उन्होंने भी अंतरात्मा के मार्ग पर ये किया था। यदि आप भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं तो उस पर अमल कीजिए, क्योंकि यदि आपने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फिर आप कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और ना ही कभी आप ये समझ पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत। यदि आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो आप भी अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं, सच्चा, सदाचारी और सुखी जीवन जी सकते हैं।